तो अंदाजा कीजिए कि फिर हम जैसे नकम्मों, गुनाहगारों, नाकारा लोगों के लिए अपने माँ और बाप की दुआ का कितना असर होगा और कितनी अहमियत रखती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, महफिल सहाबा किराम की लगी है। एक नौजवान आया कि आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं एक शिकायत लेकर आपकी बारगाह में आया हूं। और शिकायत किसकी है? अपने अब्बा जान की शिकायत लेके आया, बाप की शिकायत, वालिद साहब की शिकायत करने आया हूं आपकी खिदमत में। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बताओ तुम्हें अपने अब्बे से क्या शिकायत है, कौन सा गिला लेके आयो अपने वालिद साहब के मुताल्लिक। तो वो नौजवान कहता है, या रसूल अल्लाह, आका करीम, मुझे शिकायत और गिला ये है कि मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूं और मेरा वालिद साहब बेदरेग खर्च कर देते हैं। महीने भर की सारी कमाई मुझसे लेते हैं और बस जहां उनका जी चाहे वो खर्च कर देते हैं। मेरा माल है, पैसा है, इस पर खून पसीना लगता है, मैं मेहनत से कमाता हूं, लेकिन वो खर्च करते हुए जरा भर भी ध्यान नहीं करते, खर्च कर देते हैं। मैं शिकायत लेके आया हूं, अब्बे को समझाएं कि मेरा पैसा मेहनत से कमाया हुआ इस तरह तो ना उड़ाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम में से एक सहाबी की ड्यूटी लगाई कि जाओ इसके वालिद साहब को बुला के ले आओ। चश्मे तसव्वुर में जरा वो महफिल और वो मजलिस ले आए। बूढ़ा बाप जिसने अपनी सारी जवानी अपनी औलाद के नाम की, जिसने अपने अरमानों का गला घोंट कर अपने बच्चों की परवरिश की, फटे पुराने कपड़े पहनता रहा, लेकिन बेटों के लिए खिलौने लाना वो कभी नहीं भूला। इस बाप ने परदेश काटा, ये लोगों की सख्तियां बर्दाश्त करता रहा, इसने लोगों की गुलामी की, ये औलाद को पालने के लिए रातों को जागता रहा। ओवर टाइम लगा लगा के ये बाप अपनी रात की नींद कुर्बान करके 16-16 घंटे ड्यूटी करके लोगों की बातें, ताने, सख्तियां, बाज़-औक़ात गालियां तक भी अपने तन पे बर्दाश्त करता है, लेकिन किस लिए? कि किसी तरह मेरे बच्चों की परवरिश हो जाए, मेरे बेटे मोहल्ले में किसी से कम नजर ना आए। ये बाप अपने कपड़े ईद पे लाए या ना लाए, अपनी औलाद के नए कपड़े लेना कभी नहीं भूलता है। ईद के दिन इसने फटी पुरानी जूती भी पहनी हो तो ये कम से कम इसकी ये चाहत होती है कि मोहल्ले के दूसरे बच्चों की तरह मेरे बच्चों के पांव में भी अच्छी जूती पहनी हुई हो। और नौजवान हो जाए, जब बेटा बड़ा हो जाए, कुछ कमाने के लिए लग जाए, तो उसको यूं लगता है कि बाप उसके सर पे बोझ है, यूं लगता है कि ये बाप उसके राह में रोड़े अटका रहा है। बाप की नसीहतें और दर्दे दिल की गुफ्तगू हमें उस वक्त इंतहाई कठिन लगती है कि जब जवानी की उस हाल में पहुंच जाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि इस बाप ने ना धूप देखा, ना छांव देखा, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना देश देखा, ना परदेश देखा, ना दिन देखा, ना रात देखा। अपने सारे अरमानों का गला घोंट कर इसने सब कुछ मेरे लिए बनाया है। आज ये जितना कोई सारा कुछ बनाया है, दिलशाद साहब अपनी औलाद के लिए बनाकर दुनिया से चले गए। वो बूढ़ा बाप अपने घर में बैठा है, दरवाजे पे दस्तक हुई, सहाबी रसूल आके कहता है कि चलो तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। इस वक्त रसूल पाक ने बुलाया है? कहा, हां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें बुलाया है इसलिए कि तेरा बेटा शिकायत लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आपके मुतल्लिक गया हुआ है। अब मामला तो समझ गया, चला उसके साथ सहाबी रसूल के साथ दरबार रिसालत की जानब घर से निकला, चला। अहले अरब का दस्तूर था कि दुख और कर्ब की कैफियत को इशार के धागे में परोते थे। शायराना मिजाज है। वो जाते हुए अपने दिल में शदीद दुख महसूस कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ शिकायत लेकर रसूलुल्लाह की बारगाह में चला गया। वो सारी मुश्किलें उसे याद आई जो उस अपने बेटे के लिए काटी थी। वो रात के झगड़ते उसे याद आए जो अपने बेटे के लिए उसने काटे थे, रातों को जाग जाग के। वो मौसम की सख्तियां जो उसने अपनी औलाद की खातिर बर्दाश्त की थी, वो सारी उसको याद आई तो आंखों से आंसू बह निकले। दिल ही दिल के अंदर इस कैफियत को उसने इशहार का रंग देना शुरू किया। शेरों में अपने बेटे से गिला कर रहा है, दिल ही दिल में, ओ पुत्रा तू एक ही था, हाय मेरी 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 मोहब्बत का तूने ये सिला दिया है।
और साथ में बारगाह रिसालत महब की जानब भी जा रहा है। दिल में वो इशार सोच रहा है, तरतीब दे रहा है, इस दुख को अल्फाज का जामा पहना रहा, अपने बेटे से अपने ख्यालों के अंदर मगन है, जा रहा है जा रहा है। इससे पहले कि वो रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुंचे, हजरत जिब्राइल अमीन सिदरा छोड़कर रसूल पाक की बारगाह में आए और आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है और अल्लाह ये कहता है कि जब ये बुढ़ा बाबा आपके पास आ जाए आपकी महफिल और मजलिस में, तो इससे बाकी मामलात, ये शिकायत के मामलात जितने भी हैं ये बाद में सुनिएगा, पहले आप इससे कहें कि बाबा दिल में जो शेर सोचे हैं वो शेर जरा मुझे सुना। बाबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया बुढ़ा बाबा, आके बैठा। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाबा जी आपका बेटा आपके मुतल्लिक शिकायत लेके आया है, लेकिन इसकी शिकायत और इस शिकायत पर आपकी जो सफाई है वो मैंने बाद में सुननी है, पहले जरा मुझे वो शेर तो सुनाइए जो अभी अभी आप अपने दिल में अपने बेटे के मुतल्लिक कह रहे हैं। वो बाबा कहने लगा, या रसूल अल्लाह का करीम कुर्बान जाए आपकी शान पर, जब कभी ऐसा कोई वाकया और मसला हो जाता है तो आपकी जात पर हमारा ईमान और ज्यादा मजबूत हो जाता है। आका मैंने तो अपने साथ आने वाले शख्स को भी ये शेर नहीं सुनाए हैं, अभी तो मैंने दिल में सोचे हैं और दिल में उठने वाले ख्यालात पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको मुत्तले फरमा देता है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे रसूल हैं। अब वो इशार जो उसने तरतीब दी है, उनका असल मजा और असल लज्जत जो है वो तो अरबी के अंदर ही है, जो अहले लुगत अपना दर्द शायर जब अपनी जुबान और बोली में कहता है तो असल दर्द तो वही बयान करता है, लेकिन उसका तर्जुमा सुन लें। वो बाबा कहता है कि अपने बेटे के साथ तन्हाई में अपने दिल में मुखातिब है कि बेटा बड़े अफसोस की बात है कि आज तू अपने अब्बे की शिकायत ही लेकर रसूलुल्लाह के पास आ गया है। ए बेटा तुझे नहीं पता कि एक दिन तू बीमार हो गया था, तो बीमारी तुझे हो रही थी, हुई लगी बीमारी तुझे थी, लेकिन उसकी तकलीफ तेरा बाप अपने दिल में महसूस कर रहा था। ए मेरे बेटा तुम्हें क्या पता कि जब रात को तू बीमार था तो मैं पूरी रात तेरे सरहाने बैठा रहा हूं, तू बेकरार था तो नींद मुझे भी नहीं आई, मैं अपने कंधे पर उठाकर सीने से लगा के तुझे तबीबों और डॉक्टरों के पास चेक करवाने के लिए फिरता रहा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की है बेटा तुम्हें परवान चढ़ाने के लिए, कल को बच्चा बड़ा हो जाएगा तो मुमकिन है, यह मुमकिन है कि ये मेरा सहारा बने, मेरे दुख दर्द बांटेगा और मुश्किलात में मेरे काम आएगा। ए मेरे पुत्र तू तो शिकायत आज इस तरह लेके आया है जैसे तू जवानी पैदा हुआ है। सियाबी रसूल बयान करते हैं वो बाबा इधर ये वाकया बयान कर रहा है, मेरे करीम आका की आंखों से छम छम आंसू बह रहे हैं। मस्जिद नबवी का माहौल अब सुरदा हो गया, अल्लाह के हबीब रोए तो सारे सहाबा रो पड़े। वो रहमत कायनात नबी उमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिन्होंने दुश्मनों के लिए भी चादरें बिछाई। हदीस मुबारका के अल्फाज है, उस बाप का ये दर्द सुन के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को गरीबान से पकड़ा, उस नौजवान को पकड़ के अपने करीब किया और फरमाया, और बदनसीब अपने अब्बे की शिकायत लेके आया, सुन अंता व मालो कल अबी का, तू कब से ये दावा करने लग गया है ये मेरा माल, ये मेरा पैसा, ये मेरी कमाई। अंता व मालो कल अबी का, तू भी अपने अब्बे का है, तेरा माल भी तेरे अब्बे की मलकियत है।